ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी एक विशेष प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं, ज्ञान में आने के बाद हम सब का जीवन बहुत परिवर्तन होता है। और जब हम एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं तो वो अनुभव हम सब के पुरुषार्थ में बहुत मदद करता है। हम कुछ इस वर्ष पूर्व हमारे बीच उपस्थित संगीता बहन का कुछ अनुभव आप सबके सामने रखे थे। आज उसका भाग 2। तो सर्वप्रथम आप सबको हमारे संगीता बहन का अनुभव सुनाने से पूर्व आप सबका भी स्वागत है और सभी दर्शकों की तरफ से संगीता बहन का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता बहन। थैंक यू भाई जी। जैसे कि भाई बहनों, इस जीवन की यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, अनेक पल आते हैं, जब कभी कभी बहुत खुशी भी मिलती है और कभी कभी माया के द्वारा पेपर भी आते हैं। और यही हम सब के जीवन की शोभा है। इस जीवन की यात्रा में अगर उतार चढ़ाव ना हो, कुछ परेशानी ना हो, तो जीवन से हम सीख नहीं सकते हैं। संगीता बहन के बारे में जानता हूँ कि आपका जीवन बाल्यकाल नेपाल में बीता। पिछले 2 वर्षों से लगभग आप अमेरिका में वाशिंगटन के आसपास रहते हैं। आपकी मुखार बिंदु से इस आध्यात्मिक यात्रा का सुंदर अनुभव सुनेंगे। सर्वप्रथम संगीता बहन जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ जी भाई जी, कि आपका जो जीवन का अधिकांश पल नेपाल में बीता, जी, आपका जन्म स्थान, जी, लौकिक स्थान जी, और पूरा आपका कारोबार, काफ़ी समय नेपाल में रहे जी, आप। नेपाल में। और पिछले 2 वर्षों से आप अमेरिका में हैं। जी, नेपाल की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति, जी, क्या अंतर देखते हैं? जी। नेपाल की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति में काफ़ी डिफरेंट है। जी नेपाल में प्राय लोग ऐसे ही सर्विस नहीं करते हैं, घर पर ही रहते हैं, गृहस्थी लाइफ बिताते हैं। जी। तो यहाँ पर सब इंडिपेंडेंट हाँ और सब अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं। जी। हाँ, वो मुझे अच्छा ही लगा। इससे हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए बहुत सहज हो जाएगा। और मैं भी पहले तो नेपाल में हाउसवाइफ की तरह लाइफ बिता रही थी। जी लेकिन जब मैं अमेरिका में आई, एक नई तरह से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। इंडिपेंडेंट लाइफ बिता जी। और रमणीक भी था, रमणीक भी है, मैं महसूस जी कर रही हूँ। जी जी जी। मैं थोड़ा से भाई बहनों के तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ईश्वरीय ज्ञान में चलते कितने वर्ष हो गए? जी, मैं ईश्वरीय ज्ञान में जाती थी बचपन से ही। दादी जी के साथ, मेरी जी। माताजी पिताजी के साथ भी मैं जाती तो थी। हाँ। लेकिन ज्ञान में चलते हुए रियल तो वो ज्ञान में चलते हुए टाइम 15 इयर्स हो गए हैं। जी। और नेपाल में कहाँ आपका ज्ञान में आना कहाँ हुआ? नेपाल में कहाँ हुआ? हाँ, नेपाल में मेरा जन्मभूमि नारायणगढ़ चितौन है। जी वहाँ पर मैं लक्ष्मी दीदी, आदरणीय रिस्पेक्टेड लक्ष्मी दीदी से पालना लेती थी। जी वो बहुत अच्छी माँ की तरह पालना देती थी हमें। जी और मैंने वहाँ से ही अपनी ज्ञान शुरू करी थी, ज्ञान जी। के बारे में लिया था। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप घर गृहस्थ में रहती हो, अपने परिवार के साथ रहती हो। जब ज्ञान में आए तो आपके पतिदेव की तरफ से जी, या बच्चों की तरफ से या जी, समाज की तरफ से जी। कुछ विघन नहीं आया आपको इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने में? शुरू में तो उन लोगों को ये नया जैसा लग रहा था ज्ञान। जी इसलिए शुरू में तो जैसे कुछ न कुछ तो ऑब्स्टेकल तो आती थी। हाँ हाँ। तब भी मुझे बाबा से प्यार था। जी और मैं बाबा के प्यार में मगन रहना और उसी की श्रीमत पर रहना मेरे अंदर की शौक था। इसीलिए मेरे पति देव और मेरे बच्चों भी विशेष करके ना वो मेरी खुशी में अपनी खुशी समझते हुए जी। उन्होंने इसको यही ठीक लगता है तो इन लोगों को ईश्वरीय ज्ञान में जाने देने से अच्छा लगा और धारणाएं भी अच्छी हो गई। जी।
तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसे संगीता बहन सुना रही थी कि कैसे करके देखो हम अपने परिवार वालों को अगर संतुष्ट करके चलते हैं तो उनकी मदद ज़रूर मिलती है। उसके बाद आप पिछले 2 साल से जैसे आप अमेरिका में हैं और जैसे आप सुना रहे हैं कि वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का लोग थोड़ा अलग तरीके से हैं। मैं कई बार ऐसा सुनता हूँ, हम तो अमेरिका नहीं गए हैं संगीता बहन, लेकिन ऐसा सुनता हूँ कि अमेरिका के लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे धनाढ्य देश जी। है ना। और वहाँ के लोगों को फिर जब अपने आप को वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, जी। तो क्या वहाँ के लोग दुखी नहीं हैं? नहीं, नहीं, वहाँ के लोग भी दुखी है। हम जी। तो ईश्वरीय ज्ञान पाकर बहुत भाग्यवान है, जी। क्योंकि बाबा ने हमें कार्मिक फिलॉसफी के बारे में बताया और जी। परमात्मा का परिचय दिया और अपने से कैसे सुखी जीवन बिताने के लिए रास्ता दिखा दिया। वहाँ तो भौतिक सुख सुविधा तो ज़्यादा ही है, जी। लेकिन वो लोग सब अपनी तरफ से सेटिस्फाई नहीं है, जी। उसको रियल ज्ञान समझ में नहीं आए हैं। इसलिए बाहरी तरफ से तो देखते ही बहुत दिखावटे और जी। तड़क भड़क, लेकिन अंदर से ऐसी सभी मुझे लगता है नहीं है। जी। हम देखते हैं भारत में या भारत से मिलता जुलता नेपाल में बाबा का ज्ञान लोगों को सुनाना फिर भी सहज है। जी। यहाँ के लोग जो है देवी देवता धर्म को मानते हैं, जी। पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के लोग जो है एक अलग ही संस्कृति वाले हैं। जी। और क्योंकि अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर एक क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, जी। वहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान को सुनाना और वहाँ के लोगों को कन्विंस करना कि भगवान इस धरती पर कैसे आ चुके हैं, कैसे आप लोगों को सुनाते हो गया? जी, मैं बाबा ने मुझे लगता है मुझे सेवा के लिए ही अमेरिका भेजा है। जी। और जिस कार्य क्षेत्र पर मैं रहती हूँ उधर विभिन्न भाषाओं के लोग से मेरा इंट्रोडक्शन होता है और मैं कहती थी वो भी मुझे ऐसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछती थी और मैं नॉवेल्स देखकर उनसे बातें करती थी ज्ञान के बारे में और बाबा का परिचय देती थी, तो वो लोग बहुत खुश होते थे। वो ऐसे करने से हम पीस लाइफ जी सकते हैं, हमारे मन में स्ट्रेस नहीं होते हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए वो भी बहुत प्यार से ज्ञान सुनती है और मुझे अच्छा सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे याद है संगीता बहन, जब आप नेपाल से अमेरिका जा रही थी तो जी। आपको बहुत बड़ी चिंता रहती थी बहुत, कि बहुत। मैं वहाँ जा कर के बाबा को नहीं छोड़ सकती। जी, जी, जी। मुझे जल्दी बाबा का सेंटर नज़दीक जी, मिल जाए। जी, जी, जरूर। और बार बार आप ये विचार करती थी कि जी, बाबा जी। मुझे मदद करे। जी। तो आप जब वहाँ गई और आप चूंकि आप जैसे बता जी। रहे हो आपके परिवार के लोग तो ज्ञान में इतना चलते नहीं है, भले जी। आपको सहयोग करते हैं। जी, जी। तो आपको कितने दिन में बाबा का घर मिल गया वहाँ जाने के बाद? वहाँ लगभग 1 मंथ के बाद ही जी। मुझे नज़दीक बाबा के घर का पता चल गया। जी। जब मैं अमेरिका जाने से पहले मैं नेपाल में मुझे तो बस एक ही बाबा के घर जाने का धुन था जी। और मैं चाहती थी मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। मुझे बाबा के सेंटर से दूर रहने है तो मुझे जीना भी नहीं चाहिए, ऐसी सोचती थी मैं। जी। इसीलिए मैं माउंट आबू आया और रिस्पेक्टेड रोहित भाई जी और जी। मेरा परम रिस्पेक्टेड सूरज भाई जी से रोहित भाई जी ने मुझे मिला दिया। तो मैंने उनसे भी कहा था, भाई जी मुझे अमेरिका जाने तो लग रहा है लेकिन मुझे सेंटर नज़दीक चाहिए भाई जी। मैं रोने की तरह बोल रही थी, मैं क्या करूं भाई जी। तो रोहित भाई जी और सूरज भाई जी दोनों ने कहा कि आपको नज़दीक मिल जाएगा, सब अच्छा होगा। तो उन्होंने वरदान दिया था। तो सब बाबा के घर मेरे घर से ओनली 15 मिनट के डिस्टेंस में है और बाबा ने इतना सहज कर दिया कि मुझे सेंटर जाने के लिए लेने और आने के लिए कोई एक दूसरे को भी सहयोगी बना दिया और मुझे सहज बन रहा है और मैं अभी पूरी तरह से बहुत हैप्पी हूँ। जी, कहते हैं ना भाई बहनों कि जहाँ चाहे वहाँ राह मिल जाती है। मुझे याद है जब अमेरिका जा रही थी और जैसे आप बता रहे हैं मैं सूर्य भाई जी से मिलवाया था तो बार बार इनका यही संकल्प था कि भाई जी मैं बाबा से दूर नहीं रह सकती। और मैं आप सब अभी देख ही रहे हैं कि एकदम ये भाव विभोर हो जाती है और मैं कई बार देखता हूँ बाबा के प्यार में इनकी आँखों में आंसू भी आ जाती है। तो आप भगवान के प्यार में आंसू भी बहाते हैं? जी, मेरे आँख में ऐसे आंसू आते हैं कि बाबा मैं शिव बाबा को और ब्रह्म बाबा को साकार रूप में देखना चाहती थी। और फिर बाबा ने मुझे ऐसे करते हैं, बाबा ने तुम्हें तो अपने शरीर को भूलना है, अपने को देह नहीं समझकर सोल कॉन्शियस रहना है, आत्म अभिमानी रहना है। तो मुझे भी परम आत्म अभिमानी रहकर ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को याद करो और इस शरीर को भूलकर साकारी को भूलकर आकारी
फरिश्ते पर में आ जाकर ब्रह्म बाबा से मिल जाओ। तो ऐसे लगकर फिर आँख में आंसू आ जाते हैं, मैं बाबा के गले में पड़ गई हूँ, ऐसे महसूस होते हैं। जी, 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 जी। वहाँ जो अब अमेरिका में जाने के बाद अपने जीवन को आप ज्ञान योग में ढाले हैं और वहाँ की जो दिनचर्या और टाइम टेबल अलग, यहाँ का भारत का और नेपाल का टाइम टेबल अलग, कैसे अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं? कैसा रहता है आपका दिनचर्या वहाँ? हाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा। जो जी, आपने कहा दिया ना, जी। वो मुझे सहज ही हो गया। हाँ। शुरू में तो मेरा जो जॉब थे, उस जॉब में मुझे शाम की मेडिटेशन करने के लिए थोड़ी वक्त नहीं मिलती, तब भी मैं ब्रेक के टाइम में मेडिटेशन तो करती थी। जी। फिर भी बाबा ने मुझे ऐसे सहज बना दिया कि सुबह की मेडिटेशन और सुबह की मुरली क्लास मिस नहीं होंगे मेरा। जी। और मुरली क्लास के बाद मैं नाश्ता करके फिर अपने जॉब में कार्य क्षेत्र पर जाती हूँ जी। और फिर उसके बाद घर आती हूँ, फिर भोजन नाश्ता करके फिर मैं मेडिटेशन में लग जाती हूँ और कुछ सकारात्मक चिंतन और ज्ञान की बातें सुनती हूँ। इसलिए बहुत रमणीक तरीका से मेरे दिन बीत रही है। अभी लगता है मुझे बाबा ने अमेरिका ने बहुत अच्छी तरह से रख रहा है। मुझे बहुत खुश है। थैंक यू सो मच बाबा, जी। लव यू सो मच। मैं आपका फोटो देखा हूँ, अमेरिका का फोटो आपको देखा हूँ संगीता बन। अभी तो हमारे सामने आप एकदम सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ते बन करके बैठे हैं, लेकिन आप वहाँ पर वहाँ के ड्रेसेस में भाई बहन समझ सकते हैं आप लोग वहाँ कैसे रहते होंगे। तो वो सब वहाँ कैसे आप सेट करते हैं वो जी, जी, जीन्स जी। पहन करके और जी, वो जो भी जी। आप जो पहन करके ड्यूटी में जी, जाते जी, हैं, जी। तो वो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये हम क्या की नौकरी अर्थ करते हैं? हाँ, नौकरी हाँ, अर्थ ये जी। नौकरी अर्थ तो हमें जींस पैंट लगाकर और टी जी। शर्ट लगाकर जाना ही है और जी। स्पोर्ट्स शूज लगाकर। वहाँ का ड्रेस ही ऐसा है, जी, जी, वही जी, जी। लगाकर जाते हैं। यहाँ पर तो हम कुर्ता सलवार लगाते जी, हैं, जी, जी, लेकिन वहाँ का जॉब में वही पहन कर जाना है। मुझे जी। इस सेवा के लिए लग रहा हूँ, जी, ऐसे जी, लगता जी। है। जी, जी, जी। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ संगीता बहन, जब आप जिस फील्ड में जाते हो, जहाँ पर आपका जॉब है, वहाँ के लोग जो आपके कांटेक्ट में रहते होंगे, आपके संबंध संपर्क में रहते हैं, उनको आप भगवान के नज़दीक कैसे लाती हो? उनकी सेवा कैसे करती हो? क्योंकि इतना आसान नहीं है वहाँ पर बाबा का ज्ञान सुनाना, डायरेक्ट सुनाना। जी। यहाँ तो फिर भी भारत में, और जैसे आप नेपाल के हो, जी। तो वहाँ फिर भी आसान है कि कहीं भी प्रदर्शनी लगा लेते हैं, जी। कहीं भी लोगों को बुला सकते हैं, जी। बड़े-बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। जरूर। लेकिन मैंने सुना वहाँ पर इतना आसान नहीं है। फिर उनको आप कैसे भगवान का परिचय देती हो? मैं उनको इस तरह से देती हूँ कि पहले मैं उनको इंग्लिश में बताती हूँ, अभी तो जी। मैं हिंदी में बताती हूँ जी। आपके जी। इस तरह। मैं उनको कहती थी वी ऑल आर सोल, जी। हम सब आत्मा है। हाँ। आत्मा हमारे निधार के बीच भाग में रहते हैं, जी। वो ज्योति स्वरूप है। जी। हाँ, जब हम इस ज्योति स्वरूप आत्मा से ही हमारे कार्मिक फिलोसफी के आधार हम इस जी। शरीर रूपी वस्त्र पहनते हैं और हमारे उसी तरह हमारा जन्म होते है और सब हम आत्मा का पिता परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है। जी। गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। जी। जितना हम अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा सोल कॉन्शियस होकर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करेंगे, उतना हमारे आत्मा में पीस और सब आत्मा के सातों गुणों सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान सबसे हम भरपूर हो जाते जी। हैं और हमारे लिए डिसीजन भी सकारात्मक डिसीजन, सही डिसीजन सही समय पर निकलती है। ऐसे समझाने से वो लोग बहुत खुश होते हैं। जी, और जी, अच्छा मैं भी यूट्यूब में सर्च करती हूँ और वो यूट्यूब पर ब्रह्म कुमारी सर्च करते हैं और जी, देखते जी, हैं और जी, मैं जी। इसका पिक्चर लेती हूँ भाई, वो हाँ, ऐसे हाँ, करते जी, हैं जी, और जी। बहुत अच्छी सेवा हो रही है भाई जी। जैसे आप मुझे शुरू में सुना रहे थे संगीता बहन की, वहाँ के लोगों को कार्मिक अकाउंट के बारे में, जी। कर्मों की गुही गति के बारे में, क्योंकि वो लोग भी इस बात को मानते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हम सब आत्मा है, क्योंकि ये ट्रू है, सत्य है। जी। इसको हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि जी। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी जी। भी जाति के हों, किसी भी देश में रहने वाले हों, आखिर तो जी। आत्माएं हैं सब। आत्माएं हैं। जी। जी। और वो आत्मिक दृष्टि से जैसे आप बता जी। रहे लोगों को सुनाते हैं। जी। आप कार्मिक अकाउंट के बारे में, कर्मों की गुही गति के जी। बारे में कैसे लोगों को आप संदेश देते हैं? हाँ जी, मैं कार्मिक अकाउंट के बारे में चाहे नेपाल में हो चाहे अमेरिका में हो, मैं जी। जहाँ भी वो बाबा ने मुझे सेवा करवा रही है, जी। कार्मिक फिलोसफी ऐसा है कि हम चाहते हैं गुड लक जी। एवरी टाइम। वी ऑल्सो नीड गुड लक, जी। बट एवरी टाइम हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुड लक हो, हर पल गुड लक हो, बट
ऐसे गुड लक होने के लिए गुड कार्य भी तो करना पड़ेगा ना, जी, अच्छे कार्य भी तो करना पड़ेगा ना। जब हम अच्छे कार्य करेंगे, हमारा सोच अच्छा होगा, हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा, जी। हमारी दृष्टि में रूहानियत होगा, पवित्रता होगा, जी। और हमारे मन में सबके लिए कल्याण की भावना होगा। चाहे जो जैसा भी हो, हमें गाली देना हुआ वाला, हमारे पीठ पीछे बुराई करने वाला क्यों न हो, वो तो उनके हिसाब से, उनकी मर्जी से चलेगा, क्योंकि जी। उनका नसीब वही बनाएगा। लेकिन हम अपने हिसाब से अपने नसीब बना रहे हैं। जैसे ही हम भी अपने हिसाब से उनको भी रहम की भावना देकर, क्षमा की भावना देकर हमें अपने कर्म को सहज करना है। ऐसे कर्म करने से हमारा भाग्य बनते हैं, और हमारे जो पीछे हमने जो जाने अनजाने में गलत कर्म किया है, वो भी उसके परिणाम भी थोड़ी सहज हो जाएगा, और हमें आगे के लिए हमारे गुड लक बनते ही रहती है। जी। इसलिए हम सदा अपने चलन और चेहरे से, मुस्कुराता हुआ चेहरा और चलन में रूहानियत और दृष्टि वृत्ति कृति में दूसरों की सेवा देने वाला हमारे देने की भावना चाहिए भाई जी। इस जी। कार्मिक फिलोसफी के आधार पर मैं छोटी आपको बताती हूँ। जैसे कार्मिक फिलोसफी के आधार पर जैसे हम क्या चाहते हैं कि दूसरों को हम हमारे से कुछ सीखे। हम इस धरती में, हमें भगवान ने हमें क्यों भेजा है? मैं कौन हूँ? मैं एक हीरो पाठधारी सोल हूँ, आत्मा हूँ। भगवान ने हमें इस कर्म क्षेत्र पर, इस संसार पर सभी आत्माओं को कुछ प्रेरणा देने के लिए भेजा है। इसलिए हमें जो कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे भी हमें सीखकर वही अपना है। और इसलिए मेरे घर परिवार में भी, अब वो मेरे घर परिवार के लोग भी कहते हैं, जब कोई वो कभी वो चिड़चिड़ापन हो जाती तो कभी मैं शांत रहती थी, और कुछ समय के बाद मैं उनको अपनी स्पष्टीकरण देती थी, तो उन्होंने कहता था ये तो बिल्कुल बदल रही है, ये तो शांति रहती है, ऐसे ऐसे बोलते फिर भी शांति रहती है फिर ये तो बहुत बदल रही है। ऐसे हमें अपनी लाइफ चर्या से भी हमें दिखाना पड़ेगा जैसे हम सोचते हैं। इसलिए हमारे सोच में, हमारे दृष्टि वृत्ति कृति, समय, संकल्प, श्वास, सब में हमें पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई चाहिए। जैसे कि हम थोड़ी देर हमारे घर में थोड़ी कीचड़ा हुआ तो हमें गंदगी आ जाते हैं, हमें गंदगी लगते हैं, उससे हम बाहर फेंक देते हैं। तो हम दूसरे के जीवन के बारे में, दूसरे के बारे में हम क्यों परचिंतन करें? मेरा भी ऐसा स्वभाव नहीं है दूसरे के बारे में व्यर्थ बातें से टाइम वेस्ट करना। मेरे बचपन से ही ऐसा बहुत में चाहने वाला जो चीज़ हमको चाहे वही मात्र में लेती हूँ। बाद में मैं व्यर्थ चिंतन करके टाइम वेस्ट करने वाला मेरा समय पहले से ही नहीं था, वैसे हैबिट। और इसलिए मैंने एक कार्मिक फिलोसफी हमने कर्म से, अपने बोल से, दृष्टि से, सबको अच्छी भावना पहुंचना से, शुभ भावना, शुभ कामना देने से हमारी कार्मिक फिलोसफी अच्छी होगी, और हमारे ये शरीर छोड़कर नए घर में जन्म लेगा भी हम नई सुखी परिवार में जन्म ले पाएंगे। बहुत सुंदर विचार हैं आपके संगीता बहन, और इतनी सुंदर आप, मैं नेपाल में भी देखा करता था, आप स्कूल में और संस्था में जाकर के ज्ञान सुनाते थे, और ये सचमुच बाबा का जो ज्ञान है हम सबको बांटने के लिए मिला है। मैं एक दूसरा और पक्ष जानना चाहता हूँ कि जैसे बाबा बॉम्बे को माया नगरी बोलते हैं ना जी, मैं, और कई बार बाबा अमेरिका को भी बोलते हैं कि वहाँ माया का राज्य है। आपके सामने माया आती है वहाँ पर? हाँ, कभी कभी तो ऐसे लगता है, कभी कभी आया भी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। माया के रूप में क्या होगा है, वो नई जॉब है, नई जॉब में वो नई लोग का वो इंग्लिश टोन होता है उसका, जिसलिए हम इंडिया नेपाल का तो सहज तरह से हम समझ जाते हैं। तो उनकी कभी कभी हम जॉब में कभी समझ में गड़बड़ी हो जाती थी। तो उन्होंने एक बार मुझे सुपरवाइजर में मुझे डांटा जी। और मैं मन ही मन क्या कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं चुप कर मैं मन ही मन बोलते रही। फिर उन्होंने डांटा और उन्होंने मेरी कंप्लेंट मैनेजर तक कर दिया। अच्छा। और मैनेजर ने मुझे इसके बारे में कुछ बोला, तो मैंने कहा, फिर मैं चुप रही, नहीं ऐसे में ऐसे थे, मैंने तो ऐसे कर रही हूँ, मैं कर लूंगी, ऐसे करके मैंने उनको बोला। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो तो सुपरवाइजर के पद से नीचे गिर गई थी। अच्छा। मैंने पता चला उसका सुपरवाइजर क्यों नहीं है वो अब। नहीं, उसका तो वो पोस्ट हट गया है अब तो। वो तो अब नीचे की पोस्ट में आ गई है। तो उसने अपने कर्म
के अनुसार उसने फल तो स्वतः ही पा लिया। मैं सरप्राइज हो गई और जी। मेरा तो फिर राइज हो गया, मेरा जी, जी, मेरा जी, वर्क में और राइज बढ़ गया। हाँ, हाँ, तो हाँ, ऐसा भी हो रहा है। तो हमें एक बाबा की जी, और हम दिल में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना और सदा उमंग उत्साह में रहे तो जी, हमें अच्छा, हम बाबा का मदद के पल पल में मिल रहे ये जी। मैं अनुभव के आधार से कह रही हूँ जी, जी, भाई जी, जी। जी, जी, जी। तो जैसे आपने बताया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसके सुंदर अभ्यास के अनुभव आपके हुए। और मैं दूसरा एक और चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे संगीता बहन, कि जी आप अमेरिका इतना 7 समुंदर पार जी रहते हैं, जी। मधुबन का आकर्षण कितना रहता है वहाँ से आपको, कि ओहो, मधुबन जाना है? मुझे तो, मैं अमेरिका मात्र रहती हूँ, मैं जी, रहती तो मेरा शरीर तो मधुबनी है। जी, जी। मैं तो रहती हूँ मधुबन में हूँ। मैं जी, तो कहती हूँ बाबा ने मुझे मधुबन से अमेरिका सेवा में भेजा है, जी, जी, ऐसे जी, रहती जी। हूँ। और मैं हुँ, ब्रेक में भी बाबा के सॉन्ग लगाकर मैं जब ब्रेक में मैं नाश्ता लेती हूँ तो हाँ, वो, और विदेशी लोग कहते हैं स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। और हाँ। मैं उसको फिर मैंने उस बाबा के परिचय देने के लिए सहज हो जी, जाएगा, फिर जी, जी, मुझे जी, जी। रास्ता तैयार हो जी, जाएगा। फिर और मुझे वहाँ सहज ही हो रहा है जी। सब कुछ। हम सब के जीवन की यात्रा में संगीता बहन बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जैसे कि अनेक अनुभव बाबा से हम सबको मिले रहते हैं। आपके जीवन की इस यात्रा में लगभग आप 15 साल से ज्ञान में चल जी। रहे हैं रेगुलर। कोई ऐसा विशेष अनुभव जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, जब आपको बाबा की विशेष मदद मिली हो? जैसे आप किसी संकट में फँस गए हो, या कुछ ऐसे आपके सामने कोई ऐसी परीक्षा आ गई हो, कुछ ऐसा पेपर जैसे आपने एक तो सुनाया। ऐसे ही कोई विशेष अनुभव जीवन की यात्रा का जो हमारे भाई-बहनों को बहुत काम आए? हाँ, जी। ऐसे ही कार्य में सबसे महत्वपूर्ण अनुभव तो मुझे नेपाल में भी अनुभव तो जी, मुझे होते ही रहते थे। जी, जब भी मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी छोटी-मोटी संकट में सोच में फँस गई तो बाबा आ जाओ, आप मदद करिए प्लीज़, तो जी, तुरंत ही मुझे महसूस हो जाते हैं। जी। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जब बीमार पड़ते हैं तो हाँ, बाबा की मदद से मुझे बहुत, फिर जब मैं बीमार पड़ती हूँ फिर मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। मेडिटेशन करती हूँ और जी, मेडिटेशन करते करते जब मन भारी हो जाते हैं तो फिर मन ऐसे हल्का लाइट हो जाते हैं कि मैं बैठा हूँ, तुम क्या चिंता करते हो। जी, आज हमारे समाज में सबसे बड़ा बीमारी तन से नहीं मन से हो रहा जी, है, जी, सोच के आधार पर चल रहा है। जी, इसलिए मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि जी, मन को सदा हल्का रखे, जी, मन को सदा सकारात्मक चिंतन रहे। और मुझे बाबा की सबसे बड़ी मदद यही मिल रहा है कि जब मेरे मन में कोई भय का संकल्प आते हैं तो बाबा मुझे तुरंत मुझे उसमें निर्भय का संकल्प का डोज देते हैं और मैं फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा जो होगा बहुत अच्छा होगा, मेरा जी, भविष्य बहुत सुंदर है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहा था और मेरे लौकिक परिवार के जो भी जिम्मा वो बाबा का है, मुझे सेवा के लिए भेजा है। जो जी, करना कराना मुझे बाबा ने करवाना है वो बाबा मुझे टचिंग करेगा और वही मेरे लाइफ में हो रहा है। जी, इसलिए मुझे निश्चिंत जीवन जो मैंने अपने जीवन में पाया है वो आप सभी लोग भी निश्चिंत जीवन जीने के लिए प्लीज आप सभी अपने नजदीक की ईश्वरीय सेवा केंद्र ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाइए और निःशुल्क वहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है। 7 दिन के कोर्स में परमात्मा का परिचय और अपने को आत्मा समझने की, आत्मा के मौलिक गुणों के बारे में समझ लीजिए जी, तो जीवन सहज हो जाता है। ऑब्स्टिकल आते हैं तो ऑब्स्टिकल में कैसे हमें उससे पार करना है वो हिम्मत भी आ जाएगा। और लाइफ के बारे में हमें कैसे लीडरशिप लेना है अपने जीवन में, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में परिवार के साथ कैसे हमें उनको सही मार्ग पर दिखाकर फिर हल्के रहना है, ऐसी शक्ति बाबा ने दिया है। ये मुझे जी, महसूस जी, है। जी। बहुत सुंदर अनुभव आपके हैं संगीतबन। जैसे आप हमारे जो बहुत सारे भाई-बहनों के मन में रहता है कि चलो आप लोग तो कुमार हो, आप कुमारियाँ जो ज्ञान में चलते हैं उनके लिए आसान है। लेकिन जो घर गृहस्थ में रहते हैं जी और ख़ास करके कई माताओं का फ़ोन आता है कि मेरे जी पति ज्ञान में नहीं चलते जी हैं, मेरे बच्चे ज्ञान में नहीं जी चलते हैं, मेरे सास-ससुर ज्ञान में नहीं चलते हैं, जी मुझे बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जैसे आप सुना रहे जी हैं आपके परिवार में भी
भी लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, नहीं चलते। लेकिन आपने उन लोगों को कैसे सहयोगी बनाए जी। और कैसे उन लोगों को बाबा के कम से कम आपको मददगार बनाया, जी, आपने बहुत आपको सहयोग मददगार है, करते हैं बहुत सहयोगी कि है। आप मधुबन भी आ रहे हैं, हाँ, अमेरिका जैसे देश जी, से, जी। और बाबा के ज्ञान को अपने घर में अप्लाई करते हैं। जी। तो हमारे जो बहुत सारे दर्शक भाई बहनें हैं, चाहे ज्ञान में भी चलते हैं, लेकिन उनके सामने ये चुनौती आती है जी। गृहस्थ में रहते हुए जी। कैसे इस ज्ञान को धारण करें। जी। आप अपने जीवन के अनुभव से, जी, खास करके जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जी। परिवार में रहते हैं, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अपने ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को घर परिवार में कैसे अप्लाई करें? जो ज्ञान में नहीं चलते उनके साथ रह करके कैसे जीवन की यात्रा को सुगम और सरल बना करके रखें? जी। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। बहुत ये चाहे जी। परिवार की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी, ये जी, जी, क्वेश्चन। जी। हमें लगता है कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में सेंटर में रहने वाला मात्र ज्ञान में चलते हैं जी। और सेंटर में रहने वाले मात्र ये ज्ञान को धारण कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं जी। है। बाबा ने स्वयं भगवान को, शिव बाबा को हम बाबा प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा ने हमें सभी आत्माओं को, चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सभी को ज्ञान दिया है बाबा ने। बाबा का ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन इसको हम मुख्य हमें मन में दृढ़ता चाहिए जी। सबसे पहले। जी। जैसे किसी को क्या क्या दृढ़ता होगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है। तो हमारे लाइफ में क्या है दृढ़ता? हमें एक अच्छे इंसान बनकर रहना है, दैवी गुण धारण करके रहना है। तो मेरे में दृढ़ता क्या है कि मुझे जैसे ही हो एक सफल इंसान बनकर, एक अच्छे कर्म करके, एक हीरो पारधारी बनकर रहना है, मेरे में दृढ़ता है। तो मैं अपनी दृढ़ता के आधार पर एक कहती हूँ कि घर गृहस्थी में रहते भी सहज है। जब भी शुरू में तो होते हैं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, तो माया तो आते हैं, लेकिन जब दिल में एक सच्चाई सफाई के साथ मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसे जब दिल से बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाबा कोई ना कोई थ्रू और कोई ना कोई माध्यम से आपके जीवन में बेचकर उनको घर परिवार को सहयोगी बना ही देते हैं। ये तो गारंटी है। और घर परिवार के लोग भी अपनी चाहे युगल, चाहे पति चलते हैं तो पत्नी नहीं चलते, पत्नी चलते हैं तो पति नहीं चलते, किसी के घर में बच्चे चलते हैं तो माँ बाप नहीं चलते, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें देखता है ये कहाँ पर जाते हैं। ये तो अच्छे जगह पर जाते हैं जहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा का परिचय दे रहा है। उन्होंने तो क्या कहा? शुद्ध भोजन खाओ, सबको रहम की दृष्टि से देखो, सबको क्षमा करो और अपना लाइफ सादगी से, स्वच्छता से जीवन बिताओ और किसी को भी दुख न दो, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से। जब ऐसी भावनाएं, ऐसी दृष्टि से हम अपने घर व्यवहार में रहकर कर्म करते हैं और बाबा की याद में भोजन बनाकर दूसरों को खिलाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन से, हमारी योग की शक्ति से ऑटोमेटिकली जो भी गृहस्थी वाली है, आप धैर्य रखिए, आपके जीवन में भी सहजता हो जाएगा और आप भी बहुत आगे चल सकते हैं। ये गारंटी है। बहुत सुंदर विचार हैं आपके संगीता बहन। और भाई बहनों में बताना चाहता हूँ कि देखो, संगीता बहन खुद घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चों के साथ, पति के साथ रहते हैं और उसके बाद भी जीवन में ज्ञान को अपनाते हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि सचमुच ये हमारा सत्य ज्ञान है। लोग गलत काम करने के लिए डरते नहीं हैं, गलत जगह पर जाने के लिए डरते नहीं हैं। हम तो सही जगह जाते हैं और आज की ज़रूरत है संगीता। हम देखते हैं कितना टेंशन है, लोग कितना दुनिया में कितना दुख है, हम उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते, इतना दुख है संसार में। और ऐसे समय जो मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, जीवन को सादगीपूर्ण बनाते हैं, तो इसका प्रभाव तो घर परिवार पर पड़ता ही है। मैं लास्ट में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि संगीता बहन, आप इस समय मधुबन में हैं और कई बार आप मधुबन आए हैं, तो मधुबन में क्या अनुभव होता है आपको? मैं कई बार देखता हूँ, आप कल ही आई यहाँ पर और आते ही करे मुझे पांडव वन जाना है, मुझे अमृत बेला पांडव वन जाना है। तो आपको ये पांडव वन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे शांतिवन, बाबा मिलन, ये हमारा मधुबन का जो ब्राह्मण परिवार और बाबा का सुंदर वाइब्रेशन, दादियों की पालना आपने ली हुई है, मधुबन में क्या अनुभव होता है आपको? मधुबन तो एक ऐसी पावन भूमि है, ये तो यहाँ पर पुण्य आत्मा
ही आज आ जाते हैं। जी। यहाँ के आते ही हमारे मन में बहुत शांत, शीतल, सकारात्मक चिंतन और दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभ कामना और सही ढंग से कैसे लाइफ जीने हैं वो हमने सच्चे ढंग से जान जाते जी। हैं। और जो बाबा के मेडिटेशन में रहते हैं, जो बाबा के याद में रहते हैं, तो ऐसी शक्ति आती है, ऐसी शक्ति आती है, जी। वो बातें मत पूछो। जी, जी, ऐसी जी, जी। इतनी खुश रहते हैं। हाँ, जो जैसे ये एक कभी चीनी, कभी गुड़ और शक्कर कहते हैं ना, जी। वो नहीं खाते लोग को शक्कर कैसे है वो नहीं बता सकते। जिसने जी। शक्कर चखा है हाँ। उसने तो शक्कर का स्वाद मीठा है वो कह जी। सकते हैं। इसलिए मैंने चखा है बाबा हाँ। के प्यार का अनुभव, जी, तो जी। मैं कह रही हूँ। जी। तो मधुबन पांडव भवन में जाने के लिए ज्ञान सरोवर भी बहुत पावरफुल भूमि है। जी। यहाँ भी बहुत शक्ति मिल रहा का अनुभव हो रहा है। और पांडव भूमि हमारे ब्रह्म बाबा का कर्म क्षेत्र और दादियों का बहुत समय रहेगा वहाँ पर योगदान है। वहाँ जी। तपोभूमि है और वहाँ पर जाने के लिए बहुत मन रहता है। और मैं जाती भी हूँ। आज भी कल मैं भाई जी को कहा था, भाई जी मुझे अमृत वेले जाने है, तो आज सुबह ही मैं अमृत वेले पहुंच गई। जी, जी, एक जी। मिल गई मुझे। जी, 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 जी। मिल गई। मैं फिर जी। अमृत वेले योग करके वहाँ पर फिर क्लास लेकर फिर नाश्ता करके फिर ज्ञान सरोवर आई। जी, जी, बहुत जी। वो बाबा संकल्प पूरा करते हैं। जी, जी, जी। वर्तमान समय हम देख रहे हैं संगीता बहन, दुनिया की हालत बहुत खराब जी, है। जी। भले हम देखते हैं कि एक तरफ तो विज्ञान प्रगति भी कर रहा जी। है, आर्थिक प्रगति भी हो रही है, जी। लेकिन दूसरी तरफ आत्माएं खोखली होती जा रही जी, है, टेंस हो रहा है सब जी, में। जरूर। बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं, लोग जी। सुसाइड कर लेते हैं, डाइवर्स केसेस बहुत हो रहे हैं। जी। ऐसे समय हम क्या पुरुषार्थ करें? आप अपना निजी पुरुषार्थ किसके ऊपर ध्यान रखते हैं जी। इतने साल की यात्रा के बाद? जी। विशेष अपने ऊपर स्व पुरुषार्थ, अपने स्वयं के ऊपर क्या ध्यान रखते हैं जी। और हमारे भाई बहनों को इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू भाई जी आपके क्वेश्चन के लिए। जी। जी, अभी इस समय हमें सबसे बड़ा योगदान देना है मनसा सेवा। जी। जी, आज इतने लोगों संसार में कितने लोगों, कितने घर में सुसाइड हो रहा है, कितने में कैसा कैसा दुख अशांति हो रहा है। तो सबको हम बाबा के पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर बैठकर बाबा से शक्ति रे लेकर आत्मा में सबको वाइब्रेशन, सुख, शांति, आनंद, शक्ति का वाइब्रेशन फैलाना है। इसमें बहुत अटेंशन देना है अभी के समय में। और मुझे भी अभी यही पर बहुत मनसा सेवा पर बहुत मुझे ये पुरुषार्थ करने के लिए मेरा अभी का पुरुषार्थ में मैं ये सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और डॉक्टर सिस्टर जना दीदी ने तो मुझे लीडरशिप ट्रेनिंग और पॉजिटिव थिंकिंग अमेरिका में भी कराओ कह रही है और उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। करते उसका भी अब बाबा कराएगा, किस दिन के लिए सुटेबल होगा वो बाबा कराएगा। वो तो ठीक ही है, वो तो बाचा के द्वारा सेवा करना वो अपनी जगह पर है। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए हमें बीमार में भी कर सकते हैं, हम शरीर तंदुरुस्त में भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जिसकी भाषा के प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। लेकिन एक करने के लिए अंदर में योग का कनेक्शन ज़्यादा रहना चाहिए और सच्चाई सफाई ज़्यादा रहना चाहिए और बाबा से कनेक्शन उसका बहुत बहुत पावरफुल होना चाहिए। जितना पावरफुल बाबा के साथ का कनेक्शन और उसका जितना उसका मन शुद्ध होगा वही मनसा सेवा में लायक और सफल बन सकती है। इसलिए भाई जी मुझे आपका विशेष पुरुषार्थ में विशेष अटेंशन है मनसा सेवा पर। जी। तो भाई बहनों, जैसे बाबा का भी ये सुंदर संदेश रहता है हम सब के लिए कि वर्तमान समय ये सेवा बहुत ज़्यादा करनी है, दुनिया में बहुत दुख है। मुझे याद है संगीता बहन बाबा का एक सुंदर संदेश आया था कि दुनिया के दुख की पुकार है, वो आत्माओं की जो पुकार है वो वतन तक पहुंचती है। तो बाबा ने कहा था कि आप लोग को सुनाई नहीं देता है, आप पूर्वज आत्माएं हो तो आप लोग को भी सुनना है। और अंत में जैसे आप बता रहे हैं कि लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा, वो शक्ति भी नहीं रहेगी। तो ऐसे समय हम सबको सभी आत्माओं की मनसा सेवा करते रहना है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए संगीता बहन, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि कितना आपके अंदर वो लगन है। बाबा के सच्ची सच्ची गोपिकाएं हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आप जरूर करते ही होंगे। और हमारे भाई बहनों को बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। एक बार पुनः आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद।
जी भाई जी, जी, थैंक जी। यू आपको भी। आप बहुत पुण्य आत्मा है भाई जी। हाँ, आप जब मधुबन आते ही आप जैसे जी, पुण्य योगी महान तपस्वी आत्माओं का दर्शन दर्शन जी। से हम भी तृप्त हो जाते हैं, हमें भी बहुत शक्ति मिलते हैं। थैंक यू हाँ। भाई जी, थैंक यू बाबा, भाई थैंक यू। बहनों, ये संगीता बहन की महानता है। हम तो साधारण सेवाधारी हैं और ये इसकी विशेषता है कि सबकी विशेषताएं देखती है। भाई जी सूरज भाई से भी मिलते हैं तो भी भाई जी से बहुत प्यार से लगन से अपने पुरुषार्थ की बातें करते हैं और मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितनी लगन है, बाबा से बहुत प्यार है। मैं कई बार बात करते करते देखता हूँ इनके आँख गीले हो जाते हैं प्रभु प्रेम में। तो ऐसी सच्ची सच्ची गोपिका है और मुझे आशा है आप सबको इनके अनुभव से ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और एक बार पुनः आप सबका भी दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।